हेलो एवरीवन। अपन दो मेथड्स देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यूटन रेप्सन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। अब जो अपन देखते हैं बाइसेक्शन मेथड, ये बड़ी लेंदी मेथड है और एक्यूरेसी भी उसकी बहुत कम है, लेकिन देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड, इसके पहले जो अपन ने देखी थी वो फॉल्स पोजीशन मेथड। उसमें देखा था कि ए निकालते हैं, बी निकालते हैं, जिनको हम x0 और x1 का नेम देते हैं। उनकी मदद से, उस फॉर्मूले की मदद से x2 निकालते हैं। फिर x2 को उस फंक्शन में रखते हैं, देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, और फिर हम वैसा चूज़ करते हैं कि यदि नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार बाइसेक्शन मेथड में वही वर्किंग प्रोसीजर है। कैसे? ये fx इक्वल्स टू 0, ये आप समझ गए होंगे। जो भी वो गिवन इक्वेशन है fx के इक्वेट में वो कर देंगे। फिर हम ए बी निकालेंगे जिस पे वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता हो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इटरेशन कितना आसान है। जो न्यूटन में अपन एवरेज लेते थे, फिर x0 आता था, फिर x0 की मदद से x1 निकालते थे, ये सब वो सब फॉर्मूले की मदद से। इसमें डायरेक्ट फर्स्ट इटरेशन आ जाता है x1 इक्वल्स टू उन दोनों की मीन वैल्यू। एवरेज लेते हैं तो x1 आ जाएगा। सेकेंड इटरेशन के लिए अब x1 तो जाएगा, लेकिन अब ये देखो ए और बी में से कौन सा पॉइंट जाएगा। अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, बस टेंशन मत लो। देखो x1 हमने फर्स्ट इटरेशन निकाला किससे? ए और बी की मीन वैल्यू से। फिर जो x1 आया वो हम रखेंगे फंक्शन में। फिर चेक करो फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आता है तो अब जो रूट्स लाई करेंगे वो x1, जो x1 है देखो वो तो रहेगा ही, पक्का रहेगा। लेकिन पॉजिटिव है तो हम देखेंगे नेगेटिव कौन देता था? a, तो x1 और a पॉइंट लेंगे। फिर सेकंड इटरेशन में देखो अभी अपन ने 2 पॉइंट निकाले, इन दोनों का एवरेज लिया तो हमें फर्स्ट इटरेशन मिला। अब सेकंड इटरेशन में एवरेज किसका लोगे? एक तो मिल गया x1, दूसरा कौन सा? a या b? तो x1 को देखा कि ये पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू अगर, तो हम लेंगे नेगेटिव वाला a। और यदि x1 फंक्शन पे रखने पर नेगेटिव देता है तो हम लेंगे b जो कि पॉजिटिव देता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, सब समझ में आ जाएगा, अपन को इसको फिर से देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन दिस बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखना है। ठीक है, तो पहला तो वही अपना एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4। हम एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 रखेंगे, पुट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या आता है। तो एफ ऑफ 0 रखा, 0 माइनस 4 माइनस 4 नेगेटिव। एफ ऑफ 1 रखा तो 1 माइनस 4 माइनस 4, ये भी नेगेटिव। 2 रखा तो 8 माइनस 2 माइनस 4 6, दैट इज़ 2, ये मिला हमें पॉजिटिव। तो क्या पता चला कि a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट इटरेशन यहाँ से आप ऐसा लिखना शुरू करिएगा। फर्स्ट इटरेशन, ये फर्स्ट इटरेशन क्या होगा? x1 इक्वल्स टू इन दोनों का एवरेज। तो कितना? 1.5, 1 प्लस 2 1.5, 1.5। अब हम जब देखो सेकेंड इटरेशन लेंगे, अब देखते जाना आप, सुनो आप तो बस सॉल्विंग देखो और सुनो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यकीन मानो। अब सेकंड इटरेशन, तो x2 इक्वल्स टू, अब एवरेज किसका लेंगे? जो x1 आया उसका और किसका, अब ये देखेंगे। तो अब देखना a पे क्या आ रहा था? 1 रखने, a1 है, 1 रखने पे हमें नेगेटिव मिल, ये देखो ये a है, a इक्वल्स टू 1, 1 रखने पे हमें नेगेटिव मिल रहा, 2, 2 रखने पे हमें पॉजिटिव मिल रहा। ठीक है, तो ये जो x1 आया, इस x1 हम उस फंक्शन में रखेंगे x1 को, किस में? ये इसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, इसमें रखेंगे हम x1। तो कितना आएगा? 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4, तो ये दे देता है हमें माइनस का 2.125। अब देखो हमें जो x1 आया वो हमने उस फंक्शन में रखा, पता चला कि नेगेटिव दे रहा है। तो एक तो x1 हो गया 1.5, और नेगेटिव दे रहा तो हम लेंगे कौन सा? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कौन दे रहा? 2, तो ये हो गया 2। तो सेकंड इटरेशन, तो x1 आया 1.5। ठीक है, x2 देखो, x2 इक्वल्स टू, ये इन दोनों का करेंगे तो 3.5/2 दैट 1.75, ये x2 आया। अब हम, ये x2 आया 1.75, अब हम रखेंगे इसको फंक्शन में, रख दो, तो f ऑफ 1.75 चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। इसको जब आप रखोगे तो पता चलेगा कि ये भी नेगेटिव दे रहा, -0.39062।
तो थर्ड इटरेशन में एक तो पॉइंट यही हो गया, कौन सा, x2 वाला, थर्ड इटरेशन। ऐसे आप लिखते जाओ, थर्ड इटरेशन लिया, थर्ड इटरेशन देखते हैं, थर्ड इटरेशन x3, तो एक तो x2 ले लेंगे, x2 कितना आया था 1.75, ये देखो x2 इक्वल्स टू 1.75, एक तो ये हो गया। और 1.75 पे हमें पता चला कि फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला। तो अब देखो x2 जो 1.75 वो भी नेगेटिव दे रहा, x1 ये भी नेगेटिव दे रहा, तो पॉजिटिव कौन दे रहा था, 2 रखने पे फंक्शन जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। तो 1.75 प्लस 2, इनका एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, ये 3.75/2, ये कौन सा इटरेशन है, थर्ड इटरेशन, ये आ जाता है अपना कितना है 1.875, ठीक है। अब ये जो आया है x3 थर्ड इटरेशन, यहाँ पे अच्छे से लिख लो 1.875, इसको हम फंक्शन में रखेंगे तो f ऑफ 1.875 कितना देगा, ये देता है 0.71, ये देखो पॉजिटिव आ रहा है 0.71699, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये हमें पता चल गया। अब लिखो फोर्थ इटरेशन x4, तो एक तो हो जाएगा x3 1.875 प्लस इस पे आ रही पॉजिटिव, नेगेटिव किस पे आ रही, ये देखो x2 पे क्या आ रहा था, ऐसे पीछे पीछे चलते जाते हैं, जैसे हमें x3 पे पता चल गया पॉजिटिव आ रही, तो x2 चेक करो, x2 1.75 पे नेगेटिव आ रही, तो मतलब एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा हो जाएगा 1.75। आप प्लीज़ सॉल्विंग इसकी 1 से 2 बार ज़रूर देखना। ये रखा हमने, इसकी वैल्यू आ रही है 1.8125, ये हो गया x4, यहाँ अच्छे से लिखते चलो 1.8125। अब इसको रखेंगे हम फंक्शन में, ये देखने के लिए कि ये पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है, तो हमने रखा f ऑफ x4 दैट इज़ 1.8125, जैसे ही रखा तो हमें पता चला ये दे रहा है 0.14184, ये पॉजिटिव दे रहा है। फिफ्थ इटरेशन, अभी देखो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, 1.875 1.8, एक डेसिमल प्लेस सेम हो गया है, वैसे 2 और करने हैं। फिफ्थ इटरेशन देखो x5, तो एक तो हो जाएगा x4 रखो 1.8125 प्लस इस पे कैसे आ रही फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, तो नेगेटिव देखो x3 क्या दे रहा था, x3 भी पॉजिटिव दे रहा था, देखो x3 रखने पे पॉजिटिव आ रहा था और x4 तो दे ही रहा है पॉजिटिव, तो अब हमें नेगेटिव वाला, तो x2 जो था 1.75 वो नेगेटिव दे रहा था, तो फिर से रख दो 1.75, x5 की वैल्यू कितनी आई 1.78125, ये आ गया x5। एक बार अच्छे से लिख लो इसको, x5 जो हमें मिला है 1.78125, इसको रखेंगे हम फंक्शन में, f ऑफ x5 देखो कितना देता है, तो ये नेगेटिव दे रहा है 0.12960। फिर आ जाएगा सिक्स्थ इटरेशन x6, तो एक तो हो जाएगा x5 कितना है 1.782125 प्लस इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव चाहिए। हमें पता है कि देखो x4 जो है वो पॉजिटिव दे रहा था कितना 1.8125, लिख दो 1.8125 कितना आ रहा, ये आ जाएगा x6 इक्वल्स टू 1.79687। अभी देखो यहाँ पे मैच हो रहा था 1.8 1.8 1.875 1.8125, लेकिन फिफ्थ इटरेशन आया 1.7, सिक्स्थ भी आया 1.79। आगे देखते हैं, तो ये सिक्स्थ इटरेशन जो है इसको फंक्शन में रख के देखेंगे, तो f ऑफ 1.79687 कैलकुलेटर से करते जाना, ये आता है 0.00477, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा। निकालेंगे हम सेवेंथ इटरेशन रखेंगे x7, तो एक तो x6 हो जाएगा दैट इज 1.79687 प्लस इस पे वैल्यू कैसी आ रही है इसकी पॉजिटिव, तो नेगेटिव देखो x5 क्या दे रहा था नेगेटिव, x6 पॉजिटिव है x5 नेगेटिव है, तो यही दोनों हैं, लिख दो 0.12
ये तो वैल्यू है, कौन दे रहा था 1.78, 1.78125, तो ये हो जाएगा अपना सेवेंथ इटरेशन x7 विच इज़ इक्वल टू 1.78906, ये x7 आ गया। इसको हम रखेंगे फिर से फंक्शन में, तो f ऑफ 1.78906, फंक्शन समझ रहे हैं ना, ये वाला, ये x³ माइनस x माइनस 4, ये रखा जैसे हमने, तो वैल्यू आई नेगेटिव में -0.0672, नेगेटिव आ रही। हम जाएंगे फिर 8th इटरेशन की तरफ, यहाँ लिखते चलो, देखो पहले ही कहा था ये लेंदी है थोड़ी। 8th इटरेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, जो आती जा रही वो वैल्यू देखते जाओ, फिर उसको फंक्शन में रखो, देखो पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा। नेगेटिव आ रहा तो हम वो फिर देखेंगे उसके पहले का कि क्या वो पॉजिटिव दे रहा था, तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को, इन दोनों को लेकर चलते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। 8th इटरेशन देखेंगे x8, तो एक तो x7 हो गया, ये देखो कितना आ रहा था 1.78906, रख दो 1.78906 प्लस इस पे फंक्शन की वैल्यू कैसी थी, तो नेगेटिव थी, तो हम देखेंगे पॉजिटिव, तो x7 पे जब नेगेटिव आ रही है x6 चेक करो, पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है, तो यही होगा फिर कितनी 1.79687, ये हो गया अपना 8th इटरेशन। तो x8 जो है वो आ जाएगा 1.79296, 1.7 तो मैच होने लगा है, देखते हैं। अब f ऑफ ये रखेंगे हम फंक्शन में 296, तो वैल्यू आएगी माइनस में -0.02913। ये देखो अभी x7 चेक करो भला, x7 1.78, x8 1.79, ठीक है, अभी एक ही डिजिट जो है वो मैच हो रहा है। फिर हम निकालेंगे 9th इटरेशन, ये हो गया, रखा हमने x9 इक्वल्स टू, तो x तो हो जाएगा x8 दैट इज़ 1.79296। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कौन दे रहा, तो ये जो था ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ला रहा था, तो अब हमें पॉजिटिव चाहिए, x8 नेगेटिव दे रहा, तो x7 चेक करो, x7 ये भी नेगेटिव दे रहा, x6 ये पॉजिटिव दे रहा, तो x6 क्या है 1.796, ये देखो x6 जो है वो पॉजिटिव दे रहा, तो ये ले लेंगे हम, तो ये x9 जो x8 ये नेगेटिव दे रहा, और x6 1.79687, तो इस प्रकार से x9 आ जाएगा जो कि है 1.79491, ये x9 हो गया, x9 हो गया। इसको फिर से फंक्शन में चेक करो, अब देखो x8 1.79, x9 1.79, दो डेसिमल प्लेसेस मैच हो चुकी हैं। अब एक और करनी है, आगे बढ़ते हैं, इसको फंक्शन में रखेंगे, तो f ऑफ 1.79491 ये क्या दे रहा, ये दे रहा है माइनस का 0.02513, ठीक है, नेगेटिव दे रहा। हम 10th इटरेशन निकालेंगे, तो एक तो हो जाएगा x9, तो x10 इक्वल्स टू x9 दैट इज़ 1.79491 प्लस ये नेगेटिव वैल्यू दे रही, देखो कि पॉजिटिव वैल्यू फिर कौन दे रहा है ना, तो x9 जो है वो नेगेटिव दे रहा, x8 ये भी नेगेटिव, x7 चेक कर लो, x7 ये भी नेगेटिव है, फिर x6 चेक करो, देखो ये पॉजिटिव दे रहा है दैट इज़ 1.79687 जो है वो वैल्यू अपन को पॉजिटिव, x6 हमें पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ लिख दो 1.79687, इनका एवरेज लेंगे, तो हमारे पास 10th जो इटरेशन है x10 जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है x10, ये है 1.79589, ठीक है। इसको फिर आप फंक्शन में रखो, तो f ऑफ 1.79589 ये हमें दे रहा है -0.00375, ठीक है। तो अब जो है 11th इटरेशन आएगा, 11th इटरेशन ये देखेंगे अपन, तो 11th इटरेशन x11, तो x10 कितना है 1.79589, ये हमें नेगेटिव दे रहा, हम पॉजिटिव वाला लेंगे, मतलब कि वो जो x6 दे रहा था 1.79687, ये देखो है ना x6, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 2 लिया, तो ये हमें जो x11 मिला 1.79638, ये 11, अब 1.79
1.7, 1.79, 1. सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस अभी मैच हो रही हैं, तो हम एक बार और लेंगे। इसको हमने रखा f(x11) दैट इज़ 1.79638 को लिया, फंक्शन में रखा, तो पता चला ये हमें पॉजिटिव दे रहा 0.005। 12th इटरेशन देखो, 12th इटरेशन हम देखेंगे जब, तो x12 इक्वल्स टू, तो एक तो x11 हो जाएगा जो कि 1.79638 आया, फिर ये पॉजिटिव दे रहा तो नेगेटिव वाला x10 था जो है 1.79589, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे पता चला कि x12 जो है वो आ रहा है 1.796135। तो अब देखो आप, ये जो 11th इटरेशन 1.796, ये भी आ गया 1.796, ठीक है। तो यहीं पे हम रोक देंगे, x11 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x12 विच इज अप्रोक्स टू 1.796, है ना, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। देयरफॉर ऐसा आप लिख देना, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल्स टू 1.796, है ना। ये आप ऐसा थोड़ी लिख दीजिएगा। और जो पीछे से जो शोर आ रहा उसके लिए सॉरी, थोड़ी पूजाएं चल रही हैं, सावन सोमवार सब ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपनी बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड के बाद हम देखेंगे इटरेशन मेथड। उसके पहले एक बार आप फिर से बाइसेक्शन मेथड देख लो अच्छे से। कैसा? वही जो गिवन इक्वेशन रहेगी हम उसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। फिर ए बी यहाँ पे देखेंगे, 2 पॉइंट्स निकालेंगे जिन पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीज़ें बेसिक हैं, अब आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम। फिर जैसे ही हमें ए और बी पता चलता है तो फर्स्ट इटरेशन उन्हीं का एवरेज होगा, x1 इक्वल्स टू a+b/2। हमें जैसे ही x1 पता चला, x1 को हम फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा। पॉजिटिव आएगा तो हम वो वैल्यू लेंगे जो नेगेटिव थी, और हम अगर नेगेटिव आ रहा तो हम वो वैल्यू लेंगे जो पॉजिटिव वैल्यू दे रही थी, मतलब b। अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें वो रूट निकलवाना चाहता था बाय बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये दिया गया है, रखा हमने f(x) इक्वल्स टू, पॉइंट्स रखे, पता चला कि 1 और 2 हैं वो पॉइंट्स, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 1 2, तो फर्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों की मीन वैल्यू दैट इज़ 1.5। x1 आ गया, x1 हमने रखा फंक्शन में, पता चला नेगेटिव आ रही, तो जब सेकंड इटरेशन के लिए ऐसे आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। क्या x1 सेकंड इटरेशन के लिए x1 तो आ गई, अब हम देखेंगे कि x1 पे क्या आ रहा था, नेगेटिव। तो आप ये देखो कि पॉजिटिव कौन दे रहा था, 2, ये देखो दे रहा था, तो एक हो जाएगी 1.5 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2, तो सेकंड इटरेशन आ गया 1.75। अब सेकंड इटरेशन को फंक्शन में रखना, आप देखना पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा, ठीक है। तो एक तो थर्ड इटरेशन के लिए एक तो वैल्यू हो गई 1.75, और फिर दूसरी वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव कौन दे रहा, 2 दे रहा, तो इसको आप ले लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार थर्ड इटरेशन हो गया, फोर्थ इटरेशन हो गया, फिफ्थ इटरेशन हो गया, सिक्स्थ इटरेशन। तो जो x6 निकालेंगे तो x5 जो आ चुका है वो रखना, फिर x5 को चेक करना पॉजिटिव दे रहा कि नेगेटिव दे रहा। अगर नेगेटिव दे रहा तो हम उसके पीछे देखेंगे x4 x3 x2 पॉजिटिव कौन दे रहा, तो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन लेकर अपन को चलना है। और ऐसे आप देखना कि 3 डेसिमल प्लेसेस जब तक रिपीट नहीं हो रही हैं तब तक हमें चलते जाना है, और जैसे ही रिपीट हो तो वो अपना आंसर है। थैंक यू। फिर अब इसके बाद हम थोड़ी टाइम के बाद फोर्थ मेथड लेते हैं। थैंक यू।